Good morning, students. In previous class, we read about the future indefinite tense, future continuous tense, or future perfect tense. Today, we will read about future perfect continuous tense. तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें हम जानेंगे कि भाई कौन से एडवर्बियल आते हैं। तो एडवर्बियल तो इसमें कोई यूज में नहीं आता है, लेकिन उसके जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन क्या है, कैसी है, वो हम सारी चीज देखेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। और तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना अंतिम टेंस है। 12वां और अंतिम टेंस फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं क्या होती है। इट इज इट इज यूज्ड टू express point of time point of time and period of period of time period of point of time and period of time of an action in the future time, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। इट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर। तो ये किसको व्यक्त करता है? फ्यूचर में समय की अवधि को और निश्चित समय को, ठीक है। ये दोनों चीज़ पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करता है। तो ये चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, और अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में। हमें तो ये ध्यान में रखना है कि हम किस प्रकार सेंटेंस की वो पहचान कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो भी ध्यान में होनी चाहिए कि भी इसकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस तो पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की रहेगी। और इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस भी देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार सेंटेंस है वो बनाया जा सकता है इससे। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल हैव बीन रीडिंग will have been reading a
book for 2 hours। ये हम सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं, फिर बाद में आगे देखेंगे कि भाई किस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज की जो वर्ब है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो भरी जाएगी, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। तो ये वो एक तरफ पता चल जाएगा कि भाई इसमें फ्यूचर का भाव है, ठीक है, वो बाद में हम देख लेंगे, साथ में इसको अंडरलाइन भी कर लो, ठीक है। दूसरा देख लो, आई शैल हैव बीन कुकिंग 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 फूड फॉर माई फैमिली फैमिली सिंस 2030। तो ये सेल हैव बीन कुकिंग ये भी इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर टाइम। तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, अफर्मेटिव सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, और ये फिर इस प्रकार इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कि भाई नेगेटिव सेंटेंस है वो किस प्रकार आएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेंगे साथ में, और उसकी स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। मैं ऐसे या सब मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई आपने इसको लर्न कर लिया है, ये साथ में नोट्स भी बना रहे हैं तो इसको उतार लिया होगा। तो अब ये साथ साथ में ये नोट भी करते रहें, जिससे ये आसानी से आप इसको लर्न कर सकें, और लंबे समय तक ये नोट्स है वो आपके साथ पास रहेंगे, तो आप इसको बार बार दोहराते रहेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस उसकी स्ट्रक्चर क्या है। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव सेंटेंस की रहेगी। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि वे किस प्रकार एग्जाम्पल है वो आएंगे। एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा यू विल, फिर नॉट, यू विल नॉट हैव बीन, हैव बीन हैव बीन बीटिंग टू हिम, टू हिम
for 30 minutes। ठीक है, दूसरा और देख लो। I shall have been reading a book of English for 2 hours। इस प्रकार ये नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, कैसे बनाया देख लो एक बार। पहले सब्जेक्ट आ गया यू, फिर विल आ गया, फिर नॉट नेगेटिव के अकॉर्डिंग नॉट आ गया, फिर हैव आ गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। तो अब सिंस और फॉर कैसे है, तो वहाँ पे फॉर 30 मिनट्स यानी 30 मिनट से, तो इसलिए इसमें मतलब पीरियड ऑफ टाइम दर्शा रहे, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉर आ गया। फिर अगले में आई सेल हैव बीन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर विल, क्योंकि आई वो सेल लेता है, फिर नॉट नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, नोट आएगा, वो मैं बता देता हूँ कहाँ पे नोट आएगा। सेल, यहाँ पे नोट आएगा, सेल क्या गया, सेल नॉट हैव बीन I shall not have been reading a book of English for 2 hours। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं। अब अगला जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर उसके सेंटेंस देख लेते हैं, और फिर हम आगे पहचान करेंगे कि किस प्रकार हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें किस प्रकार हम डिफरेंस करेंगे और किस प्रकार करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। तो पहले क्या आ जाएगा, विल या शैल आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हैव आ जाएगा, प्लस बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सिंस या फॉर, और प्लस टाइम आ जाएगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि भी कैसे एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस के, तो पहला देख लीजिए, विल यू विल यू हैव बीन बर्निंग बर्निंग ए लैम्प सिंस इवनिंग और प्लस
क्वेश्चन मार्क। ठीक है। दूसरा, shall I have been learning my homework for 2 hours, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस है वो हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम आसानी से ये सेंटेंस है वो पहचान कर सकते हैं और इस सेंटेंस का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये है वो आसानी से आप बना सकते हो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब हमें भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो किस प्रकार, जो एग्जाम बोर्ड में जो सेंटेंस आते हैं उसमें किस प्रकार पहचान कर उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ और साथ में नोट करते रहें और समझते रहें। तो देखिए कि किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। अब अदर एग्जाम्पल में वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अदर एग्जाम्पल्स, अदर्स एग्जाम्पल, ठीक है, अदर एग्जाम्पल अन्य उदाहरण। तो पहला देखो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आई 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 लर्न माई वर्क, I learn my work next week. I learn my work at home for 2 hours। ठीक है। दूसरा, टुमारो, 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 टुमारो सी टीच टू क्लास 12th since evening। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें टेंस की पहचान हो रही है। कैसे कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट वीक और साथ में सिंस आ गया और ऊपर वाले में फॉर आ गया, तो आपको पता चल रहा है कि भाई ये फॉर और सिंस इवनिंग आ रहा है। ठीक है। तो अगर ये नेक्स्ट वीक और टुमारो नहीं होगा तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी भरी जा सकती है और फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम एडवर्बियल है जैसे कि ये नेक्स्ट वीक है और यहाँ पे टुमारो है, उससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का भाव दर्शा रहा है, यानी फ्यूचर का समय है बता रहा है और प्लस सिंस और फॉर आ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूज है। लेकिन अब वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, तो वो हमें किससे पता चल रहा है, एडवर्बियल से पता चल रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक आ गया, यहाँ पे टुमारो आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का
सेंटेंस है और उसके अकॉर्डिंग हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर देंगे। कौन से टेंस की? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पे अब वो स्ट्रक्चर आपको याद ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे आई शैल हैव बीन लर्निंग। आई शैल हैव बीन लर्निंग। ठीक है, इस प्रकार ये हम कर देंगे। दूसरे में टुमारो शी विल हैव बीन टीचिंग। टुमारो शी विल हैव बीन टीचिंग टू क्लास 12th सिंस इवनिंग। तो इस प्रकार ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हम आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, और पहचान कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हो जाता, अगर सीधा का सीधा आ जाए तब तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मान लो यहाँ पे ये नेक्स्ट वीक भूल जाओ, ये टुमारो भूल जाओ। अगर ये सीधा का सीधा आ जाए तब तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे हैज हैव या बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरना है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पास्ट में परफेक्ट में बताया कि जब से यहाँ पे व्हेन आई वाज यंग ऐसे लिखा था, और फिर अगर आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई लर्न माई वर्क एट होम फॉर 2 आवर्स, तब हमें ये पास्ट का भाव दर्शा रहा है पहले, यानी जो टाइम एडवर्बियल है वो पास्ट का भाव दर्शा रहा है। तो इसी प्रकार तुम यहाँ पे कहीं पे भी जैसे व्हेन आई वाज यंग ये बोला मैंने, ठीक है, व्हेन आई सा हर, तो ऐसे प्रकार के मतलब उसमें भूतकाल का भाव यानी पास्ट का भाव आ रहा है। तो उसमें अगर सिंस और फॉर देखते हो आप, कंजक्शन से जुड़ा होगा सेंटेंस, दो सेंटेंस है वो कंजक्शन के माध्यम से जुड़े होंगे, और उनसे आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें कौन सा टेंस है, और कौन से टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। तो इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि ये जो हमारा जो टॉपिक है टेंस वो आज कंप्लीट हो गया है, और हमने बहुत सारे जो जितने भी उसकी जो टेंस की डेफिनेशन थी उसके बारे में पढ़ा, कि टेंस की जो डेफिनेशन थी उस वो मैं आशा करता हूँ कि आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आपने राइट रिटर्न में जरूर लिखा होगा उसको। तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। उसके बाद में उसके जो टाइप्स थे उनके बारे में पढ़ा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, फिर उनके जो सब टाइप्स हैं चार चार उनके बारे में पढ़ा। पहले इंडिफिनिट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इस प्रकार चारों के टाइप के बारे में पढ़ा। फिर अलग अलग प्रकार के टेंस में जो एडवर्बियल आए, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑलवेज, ऑफन, सेल्डन, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, डेली, रेयरली, वीकली, मंथली, ईयरली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, और फिर ऑन संडेज, ऑन मंडेज, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद में जो प्रेजेंट कंटिन्यूज है उसके एडवर्बियल के बारे में पढ़ा। तो उस वो कौन कौन से एडवर्बियल थे, जैसे नाउ है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट, लिसन, लुक, टुडे, एक्सेट्रा, स्टिल, ये सारे इसमें आ गए। फिर परफेक्ट के जस्ट, जस्ट येट ऑलरेडी, ऑफन, सॉरी, जस्ट येट ऑलरेडी, रेयरली, सॉरी, जस्ट येट ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, ठीक है, एवर, नेवर, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद में ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में जो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा और उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो एडवर्बियल थे, यस्टरडे, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, अगो, लॉन्ग अगो, 2 मंथ्स अगो, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने उसके पास्ट कंटिन्यूज के जो एडवर्बियल थे उसके बारे में भी पढ़ा। देन है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ठीक है, ऑल दैट, ऑल डे, यस्टरडे, एक्सेट्रा। फिर उसके जो कंजक्शन थे उनके बारे में, एज वाइल और व्हेन, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम जो पास्ट परफेक्ट थे उसमें आए, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। और उसके बाद में उसके जो कंजक्शन थे जो एडवर्बियल के रूप में यूज में होते हैं, बिफोर और आफ्टर, और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हमने जो
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है उसमें उसका पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा, और किस प्रकार कंजक्शन के द्वारा दो सेंटेंस जुड़े होते हैं। उसमें एक तरफ पास्ट का भाव होगा और उसके अकॉर्डिंग हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर देंगे। उसके बाद में हमने फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ा, फिर उसके जो एडवर्बियल थे, जो टुमारो है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा। तो आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, तो आई एक्सपेक्ट, ऐसे जो एडवर्बियल थे उनके बारे में पढ़ा। फिर उनके जो स्ट्रक्चर थी सेंटेंस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने जो फ्यूचर कंटिन्यूज है उसके जो एडवर्बियल थे, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, उनके बारे में पढ़ा। फिर उनके जो सेंटेंस थे उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, एक एक दो दो सेंटेंस है वो हमने देखे। उसके बाद में हमने जो फ्यूचर परफेक्ट था उसके जो एडवर्बियल थे उनके बारे में पढ़ा, जैसे बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ एक्सेट्रा, उनके बारे में भी पढ़ा। उसके बाद में उनके सेंटेंस भी देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और फिर अंत में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज के एडवर्बियल तो नहीं थे लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, प्लस हमने ये भी जाना कि एक तरफ है वो फ्यूचर का भाव होगा, उसके अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर को देकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर देंगे। और इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि ये जो टेंस का जो टॉपिक था वो आपको आसान इजी वे में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर भी बार बार ये जो वीडियो है उसको देखते रहें और बार बार इसको दोहराते रहें, इसके नोट्स बनाते रहें, लर्न करते रहें। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो हम अगली कक्षा, अगली क्लास से ग्रामर का जो अगला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ठीक ढंग से अच्छी तरह से पढ़कर और बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक हम प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।